स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्री ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। मतलब ये फिगर दिया गया है, ये अंदर की रेडियस R1 है, बाहर की रेडियस R2 है। ये जो डॉटेड डॉटेड लाइंस हैं यहीं पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अंदर खोखला है ये नीचे में यहाँ पर, तो इसकी सेंटर ऑफ मास बतानी है। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक एलिमेंट लेकर, है ना। तो इसका क्या एलिमेंट लेना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि आर रेडियस पर डी आर थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले सकते हैं, एक रिंग टाइप से, ठीक है। ये छोटा सा एलिमेंट है ना, तो इसको मैंने यहाँ पर बना दिया है, ये छोटा सा एलिमेंट। ये वैसे मैं बड़ा बनाया हूँ, जूम करके बनाया हुआ हूँ, एकदम छोटा सा। डी आर की थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0.0000000, समझ रहे हो। सारी ज़िंदगी जीरो बोलो फिर वन लगा देना, उतना यूनिट है ना, छोटा है ये। तो अब आप देख सकते हैं, इसकी पहले मास निकाल लेता हूँ, क्यों, मुझको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब मास तो यहाँ एरिया में बटा हुआ है, तो ये एरिया आप कैसे निकालोगे, रिलेट करोगे सिग्मा इंटू डी ए से रिलेट करोगे, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू सिग्मा ही रहने देते हैं, बाद में इसको यूज कर लेंगे। डी ए की वैल्यू क्या होगी, एरिया, छोटी सी एरिया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, फिर उसमें अप्रॉक्सीमेशन यूज करके। लेकिन आपको ये सब क्लास में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिया गया होगा कि लेंथ इंटू थिकनेस इसकी एरिया होगी। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर ही तो होगी, पाई आर, है ना। 2 पाई आर तो होल सर्कल का होता है, ये आधा सर्कल है, तो पाई आर, और थिकनेस कितनी हो गई, डी आर हो गई। तो आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते थे, पाई आर डी आर। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए ये जो रिंग है ना, बहुत पतली सी रिंग है ये, है ना। आपको डिस्क वाली फील दे रही होगी, बहुत पतली सी रिंग है ये। तो इस रिंग की सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, यहाँ से 2r/पाई डिस्टेंस पे होगी, है ना। रिंग का सेंटर ऑफ मास आपको मतलब याद रखना होगा, वहीं से मैंने इसको उठाया फॉर्मूला, 2r/पाई। क्लियर है। यहाँ पर मैंने ओरिजिन माना है, तो मतलब मेरा आंसर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं अपना आंसर दूंगा। अब देखिए ये रिंग का सेंटर ऑफ मास मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप ये फॉर्मूला यूज करने वाले हो, ठीक है। ये जो y यहाँ पर होती है, ये y कोऑर्डिनेट होती है सेंटर ऑफ मास की, जिस एलिमेंट की सेंटर ऑफ मास की y कोऑर्डिनेट होती है। बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो यहीं तक लिखते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, या बहुत बच्चे ये कर देते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट कर देते हैं, ये ज़्यादा करते हैं। मतलब वो r ही लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, कि एलिमेंट r डिस्टेंस पर है तो r लिख दो। नहीं, ये y क्या है, सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट है, किसकी, एलिमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी उसके बाद तो कैलकुलेशन शुरू होता है। डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही लिखी हुई है ना। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है ना, ये नोट्स में रहता है, पाई आर डी आर। वाई की वैल्यू मैं लिख देता हूँ थोड़ा ब्रैकेट में, 2r/पाई, ठीक है। और नीचे फिर से डीएम की वैल्यू लिखनी है, सिग्मा पाई आर डी आर। क्लियर है ये चीज़। अब ये इंटीग्रेशन देखिए, यहाँ वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर वेरिएबल है, डी आर, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करोगे कि ये पूरा एलिमेंट इस प्लेट को कवर कर दे। तो पहला आर का सबसे मिनिमम वैल्यू R1 होगा और सबसे लास्ट वाला R2 होगा, यानी लोअर लिमिट R1 हो जाएगी, अपर लिमिट R2 हो जाएगी, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखिए ऊपर नीचे सिग्मा और पाई को तो आप काट ही सकते हो, ठीक, बट ध्यान देना आर को मत काट देना, डी आर को मत काट देना, ठीक है। तो सिग्मा और पाई को मैं यहाँ से काट दे रहा हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर निकल के कट जाएंगे। तो ये 2/पाई तो बचेगा ही, 2/पाई बचेगा। फिर ये आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर डी आर, उसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो क्या बचेगा, r³/3, R1 से लेके R2 बटा। नीचे क्या होगा, नीचे का हाल क्या है, ये आर डी आर है, इसकी इंटीग्रेशन r²/2 हो जाएगी, r²/2। अगेन लोअर लिमिट R1, अपर लिमिट R2। अब हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 4/3 आ जाएगा। और फिर जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तो ये r2³ माइनस r1³ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से पुट करना। और ये r2² माइनस r1² हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहीं पर आप छोड़ भी सकते थे, लेकिन आप देखोगे पीछे इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है ना। पूरा बचपन में ये सिखाया भी गया सिंप्लीफिकेशन,
तो यहाँ के बाद मैं आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो देखिए ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो आपने पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तर्ज पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। और उसी तरह से ये तो ज़्यादा यूज़ होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, थोड़ी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो पा रही है आज। ये दोनों कट जाएंगे, है ना, फिर यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, वाई सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना आ गया, सॉरी यहाँ 4/3 पाई भी था एक, तो 4/3 पाई, ऊपर बचा आपका आर वन स्क्वायर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, आर वन स्क्वायर प्लस आर वन आर टू प्लस आर टू स्क्वायर, और नीचे में है आर वन प्लस आर टू। तो ये आपकी फाइनल आंसर होगी, आर वन प्लस आर टू। यार क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ आज मैं, आर वन प्लस आर टू। तो ये आपकी फाइनल आंसर हो चुकी है। अब देखिए यहाँ कहीं बोला नहीं गया था कि कहाँ से सेंटर ऑफ मास बताना है, तो मैं ये सेंटर ऑफ प्लेट है ना, ये जो सेंटर है यहाँ से मैंने सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताया है। ठीक है, ये 0,0, इसको ओरिजिन मैंने ट्रीट किया है। अब आप बोलोगे कि सर एक्स सेंटर ऑफ मास नहीं निकाला आपने, तो देखो यहाँ एक्स रखते है ना, इस सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है, 0 है, तो आप यहीं 0 लिख देते तो ये 0 ही आंसर आता है कि नहीं। तो इसलिए एक्स सेंटर ऑफ मास 0 ही है। तो इसकी प्लेट की सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगी, यहाँ पर कहीं आएगी, है ना, वो लेंथ के अनुसार पता चलेगा, डाटा के अनुसार। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।